हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपका 13.2 एक्सरसाइज आपका 10th क्लास और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसकी कराने वाले हैं। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जांपल कराए थे, ठीक है। चलिए, और इसका टॉपिक हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, तो क्यों ना आप करते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पढ़ते हैं इसे। ये कह रहा है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड है जो एक कोन के रूप में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, जो कि एक हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले के ऊपर बना हुआ है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियाई है यानी रेडियस जो है इसकी आपकी r 1 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। इसने कहा जो कोन की हाइट है वो भी आपकी रेडियस के इक्वल है। रेडियस आपकी 1 थी तो हाइट भी इसकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसने आगे कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है, आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, वो भी पाई की फॉर्म में। पाई की आपको वैल्यू नहीं रखनी। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल बन जाता है इस तरीके से। आपको इसमें दो फिगर दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपका कोन है जिसे हिंदी में शंकु कहते हैं, दूसरा अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर। आपको सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आपको कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि जो हमें आकृति दे रखी है उसका आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये आपको मैंने बताया था कि जब हमें सॉलिड का वॉल्यूम निकालना पड़ता है तो हम दोनों जितने भी हमें फिगर दे रखे होंगे उन सबको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे हमें एक कोन दे रखा है तो कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, एक हेमिस्फीयर दे रखा है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और दोनों वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल जो सॉलिड है हमारा, जो ठोस है, उसका हमें आयतन यानी वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो लगाते हैं दोनों के फॉर्मूले। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, आप ऐसा करिए, इन दोनों में आप r की और h की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/3 पाई r आपका बड़ा सिंपल दिया है 1, इसका स्क्वायर कर दिया, इंटू h भी 1 दिया है, प्लस 2/3 पाई r आपका 1 दिया है, तो 1 का क्यूब हो गया। यहाँ पे पाई 1 का स्क्वायर 1, 1 बन जा 1 बन जा 1, यानी कि पाई बचेगा केवल, तो पाई/3 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे 2 पाई/3 हो जाएगा ये, क्योंकि ये भी 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब मैं एलसीएम लोगे ऐड करूंगा 3, तो पाई प्लस 2 पाई आएगा ऊपर, क्योंकि 3 जब एलसीएम है तो ये पाई बचेगा, ये 2 पाई, और 2 पाई और पाई कितने होंगे, 3 पाई/3 चल ही रहा था। 3 से 3 काटने पर आपका पाई आ गया। पाई में उसने आंसर पूछा था तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। पाई चूंकि आपकी जो यूनिट्स थी वो सेंटीमीटर में दे रखी थी, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारा सरफेस एरिया होता था उसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर यानी यूनिट का स्क्वायर चलता था, वॉल्यूम के लिए हमेशा क्यूब चलता है, इसलिए हमने क्या किया, पाई सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये दे रखा है, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट। ये कह रहा है एक मॉडल तैयार करना है रचेल को, जिसमें एक सिलेंडर है और जिसके दोनों छोरों पर 2 कोन लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कहा द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल का डायमीटर है वो आपको 3 सेंटीमीटर है। जब डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, r = 3/2। इसके बाद इसने बोला है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इसने मॉडल की लेंथ दे रखी 12। जब मॉडल की लेंथ 12 दे रखी है तो ये 12 हो गई पूरे मॉडल की, और साथ में इसने कहा इफ ईच कोन हैज ए हाइट 2 सेंटीमीटर, और जो कोन है इनकी हाइट 2 सेंटीमीटर है दोनों की, एक ये वाला कोन एक ये वाला कोन, दोनों की हाइट 2 सेंटीमीटर है। अगर हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है जो मैंने कैपिटल H माना है, तो कैसे निकलेगी, इस 12 में से एक तो ये वाला 2 माइनस करूं, एक ये वाला 2 माइनस करूं, तो मेरी ये हाइट निकल आएगी। तो मैंने क्या किया, 2 - 4 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 आपका सेंटीमीटर। ये आपकी सिलेंडर की हाइट आ गई। आप इसको लिख लेंगे पहले, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H एंड द हाइट ऑफ कोन इज स्मॉल h। ठीक है, फिर इसने आगे कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। ये कह रहा है रचेल ने जो मॉडल बनाया है इसके अंदर कितनी एयर आएगी। देखिए एयर की बात कर रहा है यानी इसे फिल करने की बात कर रहा है पूरा। और जब भी किसी भी चीज को एयर से, पानी से, किसी भी लिक्विड से
या गैस से फिल करने की बात करें तो मतलब आपको क्या करना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे इसका। तो वॉल्यूम ऑफ ये जो भी है क्या बना है, मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वो क्या होगा, वो एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसे कहेंगे हम मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। क्योंकि हमने हमारे दोनों कोन एक जैसे हैं इसलिए 2 इंटू कर दिया हमने वॉल्यूम में। अब सॉल्व करेंगे इससे आगे से, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इससे पहले फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच लिया है हमने क्योंकि हमने सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच मानी है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर दोनों का सेम था इसलिए आर सेम लिया है, इसमें अलग ले लिया। अब देखिए यहां से पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा एच प्लस यहां बचेगा 2/3 और स्मॉल एच। क्लियर। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, क्या आएगा, पाई 22/7 इंटू आर आपका है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, अंदर एच कैपिटल एच आपने निकाला था 8 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच आपने निकाला था, यह गिवन था इसने 2। क्लियर। अब यहां से देखिए 22/7 इंटू 9/4, अंदर 8 प्लस 2 2 4/3, यहां से होगा 2 से 2 कटेगा, 2 से कटेगा 11 बार, 11 नंबर 99 बटे 7 इंटू 2, अंदर देखिए एलसीएम लूंगा मैं इसका, तो 3 8 24 और 4 28/3। क्लियर, इतना आ गया। मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया 7 2 क्योंकि 7 से कट रहा था आगे, 7 से कट गया 4 बार और 3 से ये 33 बार और फिर 2 से कट गया ये 2 बार, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 2 का, तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक बात समझ लीजिए फिर दोबारा से इसको कैसे काटा है मैंने, पहले 2 से काटा 2 बार और ये 2 से गया 11 बार, तो 11 नंबर 99 बटे आपके 7 और 2 लिख दिए, इधर 3 8 24 और 4 28 बटे 3 ये लिख दिया। 3 से मैंने काटा इसको 99 को 3 3 9 3 3 9, 7 से काटा 28 को 7 4 28, फिर 2 से काटा 4 को 2 बार, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 33, 2 और 33 का मल्टीप्लाई किया 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कह रहा है ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये कह रहा है जो शुगर सिरप होता है यानी कि चीनी का जो घोल होता है, चाशनी जिसे कहते हैं, वो आपकी टोटल वॉल्यूम की 30% होती है। उसने कहा है ऐसा 30% का मतलब है वॉल्यूम का जो वॉल्यूम निकलेगा उसका 30% निकालना है आपको, यानी कि परसेंट हटा के 30/100 आपको करना है। साथ में इसने कहा फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ये कह रहा है ऐसे अगर 45 यानी 45 गुलाब जामुन बनाए जाएं तो उनके लिए कितने सिरप की आवश्यकता होगी, यानी कि जो हमें वॉल्यूम मिलेगा उस वॉल्यूम का 30% निकालेंगे एक गुलाब जामुन का। एक गुलाब जामुन का 30% निकलने के बाद में फिर उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 45 का, क्योंकि टोटल 45 आपके पास गुलाब जामुन है। इसने आगे कहा है ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, सिलेंडर का शेप है उसकी, एंड विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, और दोनों एंड्स पर हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, यानी कि आपके अर्धगोले लगे हुए हैं। फिर कह रहा है ये विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8, इसका डायमीटर 2.8 है और टोटल हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे डायमीटर 2.8 है तो रेडियस आपकी निकल के आएगी 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपको टोटल हाइट 5 दे रखी थी, जब आपकी रेडियस 1.4 है तो रेडियस यहां से लेके यहां तक 1.4 होगी, ये 1.4 हो गया, ये भी 1.4 होगा, 1.4 हो गया। आपको निकालना है ये सिलेंडर की हाइट यानी स्मॉल एच, ये आपकी क्या होगी, 5 में से इन दोनों को माइनस कर दूं, यानी 1.4 हो गया, 2.8 माइनस करने पर 2.2 सेंटीमीटर आ गया, तो एच आपका 2.2 सेंटीमीटर आ गया। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा, इक्वल टू, एक तो इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन आएगा, प्लस इसमें 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ
हेमीस्फीयर, 2 हेमीस्फीयर लगे हुए हैं इसमें, तो इसलिए बाकी के 2 हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 हेमीस्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहां बचेगा एच प्लस यहां बचेगा 2 × 4/3 और एक आर बच जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू दी नहीं है इसने, तो 22/7 रखेंगे हम। आर आपको दिया है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एच है आपका 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर है आपका 1.4। क्लियर? अब आपकी ये जो है कैलकुलेशन करेंगे यहां से आगे, तो 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर होता है 1.96, 7 से काट देते हैं पॉइंट लगा के, 7 दूनी 14 बची आपकी 5, 7 × 2 56 इंटू 2.2 प्लस 4 × 4 56 यानी कि 5.6/3। इसको एलसीएम लेके जोड़ लेंगे हम, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई अलग से कर लेते हैं। चलिए 22 × 28, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4, तो 6, 11 की 1, 4 1 5 और 1 6, 616 आ गए ये, यानी 2 डिजिट बाद आपका पॉइंट है तो 6.16, और ये आएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहां से, ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 प्लस 5.6/3। हमने एलसीएम ले लिया, इसको जोड़ लिया 1 मान के, तो 3 एलसीएम आएगा, और हमने ये 1 से 3 टाइम्स और 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 3 2 6 और 5.6। इसको ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा 6.16 इंटू 6 और 6 12 और 5 और 6 11 और 1 12, 12.2/3। इनका मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, कर देते हैं। चलो मल्टीप्लाई फिर से 6 पॉइंट, चलिए मल्टीप्लाई नहीं करते अभी क्या है, हमें ये वॉल्यूम में तो निकाला 30 का, तो 3 से अगर मैं काटूंगा वैसे भी से तो पॉइंट में जाएगा, फिर दिक्कत होगी, इसलिए बाद में वो कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 30 से 30/100 निकालते हैं इसका, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आया है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सिरप कितना आएगा, रिक्वायर्ड सिरप फॉर 1 गुलाब जामुन, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे हम, एक गुलाब जामुन के लिए आवश्यक चाशनी इक्वल टू क्या होगा, टोटल वॉल्यूम का 30% था, यानी 6.16 इंटू 12.2/3 इंटू 30/100, 30% निकालना था हमें। 0 से हमारा ये 0 कैंसिल, 3 से हमारा ये 3 कैंसिल, तो कितना आएगा ये 6.16 इंटू 12.2/10। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट करिए, इसके बाद मैं इससे आगे कैलकुलेशन करता हूं, क्योंकि थोड़ा इस पे आनी पाएगी, जगह कम है थोड़ी सी। ठीक है, देखिए रिक्वायर्ड सिरप फॉर 1 गुलाब जामुन हमारा इतना आया था, तो इसके बाद में हमें निकालना है सिरप फॉर 45 गुलाब जामुन। ठीक है, एक सिरप का इतना आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं, कितना आया ये 6.16 इंटू 12.2/10 इंटू 45, क्योंकि एक गुलाब जामुन के लिए सिरप इतना चाहिए था, तो 45 के लिए पूछा है उसने, इतना चाहिएगा। इसकी करनी है हमें कैलकुलेशन, तो क्या करेंगे, पहले हम 6.16 का 12.2 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है वो 12.2 का मल्टीप्लाई करके आया है 75.152 इंटू 45/10। इसके बाद में हमने क्या किया, 45 का इसमें मल्टीप्लाई किया, तो 45 का मल्टीप्लाई इसमें करके देख लेते हैं क्या आता है, 75.152 इंटू 45 इक्वल टू आया आपका ये 338.84। ठीक है, अपॉन में आया 10 का डिवाइड करूंगा तो पॉइंट यहां से खिसक के आ जाएगा, तो 338.184। क्लियर, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में सिरप आ गया, लेकिन उसने पूछा है अप्रोक्स में चाहिए आपको, तो ये 5 मैंने आपको बताया था, ये संख्या देखिए यहां से 4 को तो ऐसे हटा देंगे, 8 को हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन 2 5 से छोटा है तो इसको भी हटाऊंगा तो केवल ये रह जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अप्रोक्स में पूछा उसने, आंसर इसीलिए। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके।
कैलकुलेशन का क्या है, केवल मल्टीप्लाई में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा आपका, वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नोट कर दिए, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप का है, मतलब एक घनाभ की शेप का एक पेन स्टैंड है, ठीक है, पेन होल्डर है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन, जिसमें 4 आपके कोनिकल डिप्रेशन दिए पेंसिल को रखने के लिए, यानी स्टैंड बनाया गया है। ये कोनिकल डिप्रेशन कुछ इस प्रकार के होंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3.5, यानी इसी डायमेंशन लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी है, जो हमने लिख ली LBH1, हमने इस वाली हाइट को H1 मान लिया है, जो आपकी क्यूबॉइड की है, इसको मैंने H1 मान लिया है, क्लियर। इसके बाद कह रहा है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन 0.5, जो डिप्रेशन बनाएगा इसमें कोनिकल, उसकी रेडियस आपको दे रखी है R 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ इज 1.4, और इसकी जो डेप्थ दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब देखिए, जब ये इसमें वुड की बात कर रहा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो ये क्यूबॉइड था, इस क्यूबॉइड में से हमने कोन का वॉल्यूम निकाला, क्योंकि ये जगह खाली हो गई ना पेंसिल रखने के लिए, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जगह खाली हो गई यहाँ पे स्टैंड रखने के लिए, तो ये जगह खाली हो गई, तो इसको वुड में से हटाना पड़ेगा हमें, भाई लकड़ी का ये हिस्सा निकल चुका है, तभी तो स्टैंड बनेगा, क्योंकि इसमें ये छेद किया गया है यहाँ पे कोनिकल शेप का। तो जब ये होल हो गया यहाँ पे, तो ऐसे 4 होल बनाए गए हैं, यानी कि मैं टोटल क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा, उसमें से इन चारों कोनों के वॉल्यूम को माइनस कर दूं, तो मेरा लकड़ी जो है इसमें है, उसका मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो हम वही करेंगे, पहले हम निकालेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या आएगा आपका, आप जानते हो LBH होता है L इंटू B इंटू H1 माना था हमने, ये L कितना है आपका 15 इंटू B है आपकी 10 इंटू 3.5, तो 15 गुणा 10 का मल्टीप्लाई करने में 35 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 15 15 75 की 5 7 15 45 45 और 7 हो गए 52, 525 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये लकड़ी का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। उसके बाद में अब निकालेंगे कोन का वॉल्यूम, एक कोन का निकल जाएगा तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 डिप्रेशन दिए गए इसमें कोनिकल शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ ईच कोन इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H2, क्योंकि हमने इसकी हाइट H2 मानी है, तो 1/3 पाई 22/7 इंटू R आपको दिया था, गिवन था इसने, R दिया 0.5 का स्क्वायर इंटू H2 है आपका 1.4, तो ये 7 से कट जाएगा, 0.7 दूनी 14, 0.2 बार। अब ये हो गया तुम्हारा 22/3 गुणा ये आया 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये 0.5 है तो 0.25 इंटू 0.2, यहां से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अब यह आ जाएगा आपका 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55, 5.5 इंटू 0.2/3, यानी कि ये और मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 पंजे 10 2 पंजे 10 और 11, और ये 1 और 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 3 आपका आ गया 1.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका ईच कोन का आया है, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, क्योंकि टोटल मिला के 4 आपने डिप्रेशन दिया इसमें स्टैंड बनाने के लिए, तो 1.1/3 इंटू 4, इट मीन्स 4 बन जा 4/4 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया आपका। लेकिन आपसे पूछा गया था इसमें कि जो इसमें लकड़ी लगी हुई है उसका वॉल्यूम पूछा था, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, टोटल वॉल्यूम में से और इस वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, जो हमसे पूछा गया है। इसने पूछा है हमसे वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू 525 माइनस, आप चाहे तो इसे पहले ही पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि कट तो है नहीं रहा वैसे भी है, या फिर इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 4.4/3, इसको हम माइनस करेंगे, ऐसा करिए पहले डिवाइड कर लीजिए आप, 525 माइनस 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 525 माइनस, इसको 1.46 या 47 लिख सकता हूं मैं, 1.47, और माइनस करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो माइनस करना आपको आता होगा, नहीं तो बता दूं मैं आपको कैसे करते हैं, देखो कुछ बच्चों को आता नहीं है। 1.47 पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के पीछे पॉइंट लगाएंगे ऊपर,
और पीछे 0 बढ़ा लेंगे अपने मन से। यहाँ से कैरी लेते जाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से गया 3, 2 और 5, तो कितना आया 523.53, 523.53। ये अप्रोक्स में आएगा, 53 की जगह पे 54 भी हो सकता है, तो उससे डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। आंसर ये भी सही है और वो भी सही है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आज के लिए ये 4 क्वेश्चन काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के 4 क्वेश्चन और कराएंगे। ओके, तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा इसे, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।